अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपने काफ़ी लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस लिखे हैं जिनको मैं फेसबुक में पढ़ नहीं सकता, तो अभी आपके पास टाइम है। आपने जो सवाल पूछने, आज भी मैंने 3-4 बंदों को जो है जो आप ज़रा तफसील में गाइड किया है। अगर आपके पास सवाल हैं कुछ, तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं उनका जवाब देता हूँ फटाफट से। कमेंट में लिखिएगा सवाल और मैं दूंगा उसका जवाब। मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा रूहानी बानो, मैंने उनको लिंक भेजा, अगर वो ज्वाइन करती हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे पास है अभी बहुत टाइम जो है ना, 20 मिनट के अंदर अच्छी अच्छी बातें, अच्छी मुख्तसर बातों का निचोड़ देना है। तो अगर आप अच्छा सवाल करते हैं, मैं उसका अच्छा सा कोशिश करके आपको जवाब भी देता हूँ, ठीक है। मैं अपनी इस लाइव के साथ कमेंट में लिंक भी शेयर कर देता हूं। अगर कोई बंदा मुख्तसरन आके जवाब दे दे, ज्वाइन करना चाहे, मुख्तसरन कर सकता है। अच्छा, दो चीजें हैं मेरे साथ में, रूहानी जी भी आ चुकी हैं। जी रूहानी जी, कैसे मिजाज है आपके? खा पी लिया आपने? हाँ, नहीं पानी पी रही थी। पानी की बीमारी है मुझे पीने की ना। सही, मुझे लगा मैं कहा आप गोलगप्पे खा रही हैं, दोनों जगह आपने रखे। गोलगप्पे यहाँ कहाँ मिलते हैं? मिलते तो मजा आता। नहीं मिलते क्या? यहाँ पाकिस्तानी लोग नहीं होते जो बेचते हैं भरे पड़े में। न्यूयॉर्क तो वैसे ही बड़ा मल्टीनेशनल। वो जरा सा गाड़ी चाहिए होती है वहां तक जाने के लिए ना। वालेकुम सलाम अमजद फारूक भाई, की हालत ਤੁਹਾਡਾ? ठीक ठाक हो सर? इनकी पिक्चर जो है ना, ऐसी डैशी किस्म की पिक्चर है ना, ये शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो ना ऐसे करके हाथ मिला रहे हैं, जरा देखें। बड़ी हम्म। पर्सनैलिटी है बंदे की। अच्छा जी रूहानी, अच्छा आपने इतना मजे का टॉपिक ले लिया, मुझे लगा आपने कल के जो हमने बात की ना, वही पकड़ के ना आपने उसको आज जो है ना बेल दिया है। जमीन जो है वो आपने छोड़ के नहीं जानी, आपने मार्स पे नहीं जाना, आपने कायनात, आपके रब ने या आपने या आप सब ने जिसने भी बनाई, इतनी बड़ी कायनात क्यों बनाई है? उधर भी तो जाना है, उधर भी तो देखना है ना। नहीं नहीं, उसके लिए हमें पाइनियल ग्लैंड दिया है। तो बॉडी लेकर आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि बॉडी आपकी ऐसी बनाई गई है कायनात ने कि आप इसको बॉडी के साथ ट्रेवल नहीं कर सकते अनलेस कि आप जमीन पे ही घूम रहे हो जहाज में। यहाँ तक काफी है। लेकिन आपको सोल दी है, आपको एस्ट्रल ट्रेवल दिया है, आपको पाइनियल ग्लैंड ओपन कीजिए और जिस सूरज पे जाइए, चांद पे जाइए, जहां जाना चाहिए, कोई मसला नहीं है। आपको ट्रैवलिंग दी है, अय्याशी करने के लिए घूम घाम के आइए, जन्नत देखिए, दोजख भी देखिए। क्या और मतलब? ऐसी बातें तो वो करते हैं जो झूले लाल अस्सी उत्ते चले हैं, ओ चले जाते ने। ये जाते क्या हो, मतलब? वो लोग जाते होंगे, तभी तो वो झूलेलाल का नाम लेके जाते होंगे, क्योंकि झूलेलाल एक बहुत ही बड़े सूफी हैं। और सूफियों के तो फैन ही लोग अपना पाइनियल ग्लैंड ओपन करते हैं, इस जाविये से, उस जरिए से, इस जरिए से, किसी भी जरिए से आप अपनी बॉडी को जागृत करते हैं, ऑन करते हैं जब बॉडी को, तो आप खुद सूफी हो जाते हैं। जब सूफी हो जाते हैं तो यू कैन ट्रेवल। रूहानी झूलेलाल जी, तो ये रूहानी तरीका है ना, ये रूहानी तरीके से आप जाए। अब मैं बात कर रहा हूँ जो जिस्मानी तरीके से, जिस तरह वो बंदा लगा, क्या नाम है उसका, जिसने स्पेस एक्स की कंपनी बनाई है, एलन मस्क लगा हुआ है। हाँ, कहता है कि हमने मार्स पे बंदे पहुंचाने हैं, और वो कहता ठीक है, कहता है जमीन हमारी, जो आप माँ कहती हैं भाई, सब कुछ ठीक है इसका, लेकिन ये ऐसी है कि हमारी जिंदगी सिर्फ यहाँ पे है। बाहर का एक पत्थर आके लगा ना, डायनासोर अभी आपको कभी नजर आते हैं? इतने बड़े बड़े मुंह से खाना खाते नहीं नजर आते ना। उनकी कब्रें मिलती हैं सिर्फ, इतनी बड़ी बड़ी हड्डियां होती थी, पता नहीं किस तरह घूमते रहते थे। तो उनको सिर्फ एक जो है ना बड़ा सारा जो खला में कितने पत्थर घूम रहे, एक आके लगा, गायब हो गए। हम्म, ठीक है, हम्म। इसी तरह हमारे साथ भी हो सकता है ये। तो तो हो ऐसा ना हो। नहीं, ऐसा हो जाए क्या? सानू की फर्क पैंदा है। हम नहीं तो तो अपने आप को बचाना नहीं है क्या? नहीं, हम सोल हैं। हम तो बॉडी लेकर, बॉडी हमारी जमीन की है। जमीन अगर हमसे हमारा वजूद छीन ले, लेकिन हमारी सोल तो नहीं कोई छीन सकता ना।
हम तो जी, कायनात में इतनी हमेशा प्यारी बातें करेंगी तो आपसे इख्तलाफ अब कौन करेगा ना, मुझे थोड़ा सा मौका तो देना है। चले चले आप तो आप करें। कहेंगी स्टॉल की, मैं तो अब वहां पे खामोश हो जाऊंगा फिर है। टॉक अबाउट द ब्लैक होल्स। आमना सुहेल जी, ब्लैक होल के बारे में बात करते हैं। ब्लैक होल अ, है, ब्लैक होल जो जी है वो एक ऐसी एनर्जी है जो जो प्लैनेट्स खराब हो जाते हैं, जो वर्क नहीं कर रहे होते, उनको वो सोक करने शुरू कर देती है। ब्लैक होल कर देती है, समझे आप, काली कमले वाली है वो। तो वो अच्छा। उसको जो भी खराबी होती है पैदा जिस भी प्लेनेट में, वो फिर उसको वापस लेती है, अंदर ले जाती है और उसको रिकार्नेट करके, हाँ, ये होता है सिलसिला। मेरे ख्याल में भी जो ब्लैक होल है ना वो माँ है। एक जो गैलेक्सी है ना, हर हाँ, गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है। हम्म, और ब्लैक होल का वो साइज जो है वो छोटा है, हम्म, लेकिन उसके अंदर जो ताकत है, जो यानी वो चीजों को तोड़ती है फिर नई चीजों को पैदा कर देती है, ये वाली ताकत जो है वो पैदा करने वाली माँ के पास है। ठीक हाँ है। जी बिल्कुल, वो करती है और वो काली कमली वाली है। यस। जी। अच्छा, ब्लैक होल के बारे में मजे की बात, आप ना म्यूनिख शहर से ही अभी एक बंदे को, जो डॉक्टर है, उसको नोबेल प्राइज मिला है ब्लैक होल्स के बारे में रिसर्च करते हुए ही। आई गेस यार, मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा, बाद में मुझे पकड़ ना लेना। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में वो पता ब्लैक आप होल के लिए। आप मिस्टेक कर सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, यू आर ह्यूमन, हाँ, आप ये भी मिस्टेक। है। हाँ, इट्स ओके। नहीं, गूगल कीजिएगा कि जो अभी इस साल 3 बंदों को अवार्ड मिला है, उसमें से एक वो पेन रोज है, और जो इधर का बंदा है उसका नाम थोड़ा मुश्किल है, मुझे भूल जाता है, कोई रिचर्ड कुछ इस तरह करके ही होगा। तो हाँ, उसको मिला है, और ब्लैक होल के बारे में ही मिला है। मजे की जो चीज है ना, मुझे जो 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 इंटरेस्टिंग लगती, कहते हैं कि आप जो कोई भी चीज ना कायनात में, वो उसकी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। अम, आसान लफ्जों में कैसे कहूं कि, कैसे कहूं मैं कैसे बता कहूं रही हूँ। हर चीज जो है जिस तरह एटम से बनी हुई है, ठीक है। जो पानी का मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 H2O है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। लेकिन अगर आप उसमें एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है तो कुछ और चीज बन जाती है, कार्बन लगा दे कुछ और चीज बन जाती है। जो बेसिक एलिमेंट है वो सेम है, लेकिन वो किस तरीके से जोड़े हैं वो उससे कुछ और चीज बन जाती है। ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो कहते हैं ये सब यही मेन चीज है। तो बाकी तो सारे एलिमेंट ही हैं पीछे। होता ये है कि जब ब्लैक होल बड़े प्लैनेट्स को या सितारों को ये खाता है, हजम करता है, तो वो कहते हैं ये जाते किधर है। ना तो उसका कोई पखाने की जगह है, ना उसका कोई बड़ा सारा पेट है। वो किधर गायब हो जाते हैं। तो कहते हैं अच्छा, वो गायब इधर होते हैं कि वो उनकी जो इंफॉर्मेशन है ना वो स्टोर हो जाती है, जिस तरह हमारी तस्वीरें जो हैं ये डिस्क के अंदर स्टोर हो जाती हैं। तो एक फ्लैट डिस्क है 2D की, और ये कायनात है 3D की। मतलब ये कि मैं लेफ्ट पे जा सकता हूँ, मैं आगे पीछे जा सकता हूँ, मैं जंप कर सकता हूँ, 3 डायरेक्शन में जा सकता हूँ। लेकिन ये हमारी इंफॉर्मेशन वो ब्लैक होल में 2D में स्टोर हो जाती है। तो हो सकता है, मैं माया की तरफ आना चाह रहा हूँ, हो सकता है ये आइडिया कि जो कायनात है वो एक ब्लैक होल से निकलती हुई एक क्या कहते हैं, एक झांसा है। जिस तरह एक प्रोजेक्टर होता है ना जब सिनेमा में, तो तस्वीर उधर से निकल रही होती है, हमें लगता है दीवार पे है, लेकिन दीवार पे होती नहीं, आ रही वो पीछे उससे होती है। तो ये एक थ्योरी है कि जो ब्लैक होल है उससे हमारी कायनात ये 3D की एक होलोग्राम है। होलोग्राम असल में नहीं है, माया है, ये सच में नहीं है। जो असल है वो उसके अंदर। खैर, ये एक थ्योरी है। अब मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जी आपसे भी। अच्छा जी, ये सैयद एम मुत्तकी शाह, कितना खूबसूरत है, मुत्तकी भाई है यानी परहेजगार। कहते जी आपके आपसे क्या पूछ सकता हूँ, मैं तो पहली बार आपके शो में आया हूँ। तो जी आया हूँ, पहली बार ही आए हो तो बहुत मुकद्दम आप आए हैं। क्या पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ लें। मैं नहीं तो ये रूहानी जी मौजूद हैं, आप इनसे कोई ऐसा सवाल पूछें जिससे रूह और
वैसे इनसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वैसे इनसे भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इनसे ये पूछें, लाइन से ये पूछ उनको पूछने दे। मैं पूछ ठीक है, मैं भाई, साथ में कमेंट भी लेता जाता हूँ। हाँ, What I know is we can travel in future by going in black hole. अच्छा, फ्यूचर ब्लैक होल में जाना चाह रहे हैं। it is very much inside it. ब्लैक होल या जो है, जो ब्लैक होल है ना, वो जी खराब चीजों के लिए है, जो मतलब कायनात में जो प्लैनेट्स खराब, इतना बड़ा आप ही पढ़ो भाई, मैं नहीं पढ़ रही, तो किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है मेरा ख्याल है उस बंदे की, कौन है ये? जी जी, यही था जर्मन एस्ट्रोफिजिक्स्ट हाँ। राइनहार्ड गेंसेल। हम्म। और इसको बिल्कुल इसी को जो है नोबेल प्राइज मिला है। अब लेकिन ये किस बारे में मिला है ये मुझे थोड़ा सा भूल गया था, कि ये ब्लैक होल के बारे में ही मिला। उसने को मास कितना होता है, छोटा है ब्लैक होल, और जो आसपास सितारे हैं वो बड़े हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक होल में इतनी ताकत है, अगर उन सितारों को अगर वो उसके करीब आ जाए तो खींचना शुरू कर देता है और हजम कर लेता है, हम्म। विकार भी नहीं मारता। मजे की बात। तो आपको ऑफलाइन मैं बताऊंगी कि आप क्या देखें और क्या पढ़ें, तो आपको ब्लैक होल समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं आपको इन्फॉर्म कर सकती उसके बारे में। अच्छा जी, ये मुझे तो पता है, बातें होगी खुफिया है जी। खुफिया खुफिया बात है ये, क्योंकि ये कुछ नॉलेज हजम हो जाता है, कुछ नॉलेज उल्टी वॉमिटिंग हो जाती है, तो कुछ नॉलेज ऐसे दिमागों को दिया जाता है, जैसे साइंटिस्ट हो उनको ये नॉलेज दिया जा सकता है, उनको उनका मतलब खुला होता है माइंड, दिल, हर चीज खुली होती है, तो आप दे सकते हैं। फिर उन्होंने जो चुनना होता है उसमें से चुन लेते हैं, और जो छोड़ना होता है उन्होंने छोड़ देते हैं। तो ये सारा चक्कर है। तो ब्लैक होल जो है एक पेट है, ठीक है, वो ऐसे करके लिया मुंह में, और जितने भी खा प्लानिट, जाता है। हाँ, वो नहीं, कोई लेकिन उसके पास कोई बनाने वाली चीज भी है, एक तो खार है ना। मतलब, हम्म। वो देखिए, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ठीक है, वाह, ये तीन रोल हैं, जिससे जनरेटर का एक लफ्ज निकाला निकाला था उस दिन, के नहीं निकाला था? निकाले, जनरेटर का पहला लफ्ज निकाल लें। क्या मतलब नया लफ्ज निकाले? जनरेटर का पहला एक लफ्ज निकाल लेना, जैन, हाँ, जनरेटर, जे, जी हो गया ना। जी हो गया। अच्छा, लेटर बोलिए आप, ठीक है, हाँ, पहला letter। लेटर, पहला लफ्ज कह रही हूँ ना, जी, पहला हर्फ, जी निकाल लें, ऑपरेटर का एक निकाल लें, और डिस्ट्रॉयर का एक निकाल लें, तो क्या बना? क्या बात है, मसला ही हल हो गया रूहानी जी, हैं जी। ये मुझे बड़ा है कि जो बंदे हैं ना, जो मेरे थोड़े से ऊपर के हैं, वो ऐसे ऐसे फिट कर देते हैं ना चीजें, यानी तीन लफ्जों में चार लफ्जों को जोड़ के। मुझे उस दिन बता रहा था कि स्कूल का मतलब क्या होता है, तो स्कूल पता नहीं ये वो, मैं हैरान। अच्छा, रानी जी छोड़े इसको, आप ये बताएं। कल और परसों में एक चीज नोट कर रहा था, रेहान अल्लाहवाला साहब ने भी जो एक वीडियो, कल उनका इंटरव्यू था, एक क्या नाम था, क्लार्क, क्लारा क्लारक, क्लारा, 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 वो एक औरत थी जो स्वीडन से थी, उनकी बड़ी मजे की डिस्कशन मुझे अच्छी लगी। और तो ऐसी डीप डिस्कशन ना मुझे करने में बड़ा मजा आता है। तो एक पॉइंट था जो उन्होंने भी बात की थी, मैं करना चाह रहा था आपके साथ भी, क्योंकि आपको भी उन्होंने टैग किया कि टॉपिक है, अगर अम्मी देख रही है, सिस्टर देख रही है, भाई ये गलत चीज नहीं है, मैं करने लगा हूं। ये है सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन के, एक बुक है जो मेरे पास इस वक्त इधर पड़ी भी हुई है, उसकी एक्सरसाइज, उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ट्रांसम्यूटेशन की पहले तो आप मुझे वो बताएं, ट्रांसलेशन। डेफिनेशन, अच्छा। अब असल में चक्कर ये है कि मैंने तो पढ़ी है इंग्लिश में, तो जो मैं इसका तर्जुमा बताऊंगा वो आपको मैं अपने लिहाज से बताऊं। एग्जैक्टली वो मीनिंग्स बताएं। नहीं, एग्जैक्टली नहीं मुझे पता ना, मुझे तो ओके। इंग्लिश में ही पता। तो मैं जो कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये कि जो सेक्स जो है वो बंदा इसलिए करता है कि आप एक तो पार्टनर से कनेक्ट होते हैं और अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए करते हैं, शादी जो आपकी होती है। एक तो ये कि आप पार्टनर के साथ रहें, दूसरा आप अपनी नस्ल बढ़ाएं। तो बढ़ाने का जो अमल है वो क्रिएटिव अमल है, जिसमें आप पैदा करते हैं चीजें, ठीक है। जब आप चीजें पैदा करते हैं तो आपके अंदर ये ताकत मौजूद है पैदा करने वाली, दोनों के पास, ठीक यस, है। यस। उस ताकत को, और ये ऐसी
सॉरी, मेरी वो ताकत जो है ना वो जरा ऊपर नीचे होगी। अच्छा, जो ताकत है उसको कहते हैं कि आप सिर्फ बच्चे पैदा करने ही या सेक्स के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, बल्कि आप उसको किसी और जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन क्योंकि ये सी जगह पावर पैदा करने की है, क्रिएट कौन करने की। कौन सी जगह पे? फॉर एग्जाम्पल, कौन सी जगह? अब एक लिखना जो अमल है, आप अगर किताब लिखना चाहते हैं, हम्म, ठीक है, तो ये आपका क्रिएटिव अमल है। इसमें आपने वो चीज पैदा करनी है जो अभी आपके जहन में आई नहीं है कहीं से, तो वो आपने उसको ओपन करना है, आपके जहन में आए क्रिएटिव, आप पेपर पे लिखेंगे, आपने एक चीज जो नहीं थी उसको बना दिया। ओके। पिक्चर आप पेंट करना चाहते हैं, आप सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव क्रिएटिव करना चाह रहे हैं कि कहाँ पे जी दूसरी कौन सी जगह जहां हम यूज कर सकते हैं। ओके, जी जी चलिए जी आगे। जी 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 बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, ये जो देखें, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तो जो मुझे समझ आई है, हर बंदे का अपने समझने का तरीका है। तो मुझे यही समझ आई कि एक ये एनर्जी है, अगर आप इसको जाया नहीं होने देते, जाया क्या होती है, जो जहां पे भी इस्तेमाल करें किसी ना किसी का उसका इस्तेमाल होता है, चलिए लेकिन आप जी मैं बताऊं, मैं शेयर करूं। जी बताएं। हाँ, तो मैं बताती हूँ कि सेक्सुअल एनर्जी जो होती है वो बहुत ही इंसान की सबसे हायर एनर्जी होती है। पूरी बॉडी में जो सेक्सुअल एनर्जी होती है उससे आप क्रिएट करते हैं, एक दूसरा इंसान बनाते हैं, और इसका मतलब है कि आप एक बहुत बड़ा दिमाग बनाते हैं। वो ट्रेनिंग भी होती है, पीछे बहुत सारा कुछ होता है, तो फिर एक कंप्लीट एक कायनात को समझने वाले, मतलब कायनात को समझने वाला एक इंसान डेवलप करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी शादी नहीं हुई भी और आप बच्चे नहीं बना सकते, आप ये क्रिएट नहीं कर रहे, तो आप अपनी वो एनर्जी ड्रेन करते हैं वक्त जाया करके खवातीन के ऊपर वगैरह वगैरह। और योग में ये बताया जाता है कि इस एनर्जी को पकड़कर आपने ऊपर जो यहाँ जो आपका तालू जो नजदीक नाजुक होता है ना, वहां पे चढ़ानी है इस एनर्जी को, और जो आप बूस्ट करना है, ठीक है, अपने ब्रेन को चौड़ा लंबा चमका देना है एक साइंसदान की तरह। कौन से साइड वाला ब्रेन, राइट साइड वाला, लेफ्ट वाला? लेफ्ट लेफ्ट राइट नहीं होता, सेंटर का एक एरिया होता है जिसमें बहुत आसमानी एनर्जी, नीचे की एनर्जी और आसमान की एनर्जी दोनों जब मिलते हैं, यिन यांग कहते हैं ना, ये आसमान और जमीन, मैं और आसमान जब मिलते हैं तो फिर क्रिएशन शुरू होता है। नयाना परिवार सलाम जी। ठीक है, जमीन पर मैं और आसमान जब मिलते हैं तो फिर कुछ क्रिएट होता है, यानी ये एरिया उससे मिलता है। नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा है जी, क्यों नहीं आ रहा? जी ठीक है। जी 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 तो जब वो बनता है तो फिर आप एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। आपने एनर्जी जो ड्रेन करनी थी किसी खवातीन के ऊपर, आपने उसको ऊपर चढ़ाया, यहां तक लेकर आए, तो आप दिमाग हो गए, टोटल टोटल दिमाग हो गए, ठीक है। फिर उससे आप जहाज बनाना शुरू कर दें, वो ऐसे जहाज बनाइए जिसपे आप चांद पे जा सकें, आप मार्स पे जा सकें, आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकें, पूरे सितारों की इंफॉर्मेशन ले सके, तस्वीरें बना सके, ऐसे कैमरे बना सके। तो वही एनर्जी होती है जो ऊपर जाती है। इसीलिए योग में खास तौर पे जब शुरू करता है कोई इंसान, तो उसको रोका जाता है कि आपने सेक्सुअल रिलेशन जो है वो फिलहाल नहीं करने जब तक कि आप अपने टारगेट पे नहीं पहुंच जाते। ये तो जब बड़ी आप ज्यादती है वैसे। नहीं जाती नहीं है ना, क्योंकि अब आपके पास एक फोर्स, आप तैयारा चढ़ाना है, आपने मार्स पे तैयारा चढ़ाना है, तो उतनी फोर्स तो चाहिए, उतनी ताकत चाहिए, इतनी इंटेलिजेंस चाहिए ना, आपको पूरी कंसंट्रेशन चाहिए, पूरी की पूरी कंसंट्रेशन चाहिए। जब आप पूरी फोर्स चढ़ा लेते हैं तो फिर आप क्रिएट कर देते हैं। अच्छा रोहानी जी, मैं दो चीजें मैंने नोट की हैं। एक तो वो लोग हैं जिनको सेक्स का जवानी में मौका नहीं मिलता, तो वो कर नहीं पाते, तो वो समझते हैं, वो जब पढ़ने लगते हैं ना,
तो फर्ज करें कि मास्टर अपना कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं जिसमें उनको कंसंट्रेशन चाहिए, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, उनको लड़की का ख्याल आ रहा होता है, तो वो कहते हैं वो बंदे अच्छे हैं जिनको मौका मिल जाता है, उनकी वो एनर्जी निकल जाती है, तो फिर वो कंसंट्रेट कर लेते हैं। दूसरी जगह पे वो लोग हैं जो जिनको ये मौका बार बार मिलता है और वो करते हैं और वो थक जाते हैं, वो कहते हैं वो लोग अच्छे हैं जिनको मौका नहीं मिलता और वो कंसंट्रेट करते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो ये ऐसी चीज है जिसको दोनों बेकार है। दोनों बेकार। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, दूसरी साइड की जो घास है वो ज्यादा सब्ज नजर आती है। आप बहुत लिमिटेड लोगों की बात कर रहे हैं, आप अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे बच्चों को बड़े लेवल पे सोचने की तौफीक ही नहीं दी जाती, क्योंकि माँ बाप बड़ा सोचेगा तो बच्चा बड़ा सोचेगा ना। जब माँ बाप भी नहीं बड़ा सोचेगा, वो बड़ा हो रहा है, वो कारोबार कर ले, वो ये कर ले, वो कर ले, तो उसको ऐसा करते हैं, फिर उसके बाद जब इतना बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको हम शादी कर देंगे, फिर लड़कियां भी ढूंढने शुरू कर देंगे, रंग गोरा हो, लंबी हो, इतनी पढ़ाई हो, और खाते पीते घराने से जेवर वेवर ये वो जो है उनको मिल जाए, चीजें मिल जाए, मतलब वहां तक एक लिमिटेशन रखी हुई आपने अपने औलाद की, तो वो कहाँ से आपको बच्चा जहाज बनाना शुरू करेगा या चांद और मार्स पर जाने की सोचेगा? खुद ही जहाज बन जाएगा जी, झूले लाल हो गया, जहाज बनया हुआ है आप कि चाह नहीं। आप चाह रहे हैं कि नॉलेज मिले या झूलेलाल करना है? चाह क्या रहे हैं आप? कहीं तो उड़ना है ना, जैसे खुद उड़ जाए या जहाज उड़ा लें, मैं कोई ये एक चीज तो उड़ेगी। जानना चाह रही हूँ कि आप नहीं। वो भी हंसने शुरू हो गए। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे ये जानना है कि आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, क्या इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, क्या आप सेक्स के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, या आप ना ना, मतलब जमीन, सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। रुक जाए आप, फिक्र ना करें, घबराए नहीं। मुझे डर लगता है आपसे, मैंने कहा कोई ऐसा टॉपिक ना खोल दे जो हमारी जनता संभाल ना पाए। जनता बिल्कुल संभालेगी, अब टाइम है जनता को संभालने के लिए, कि जो आप डेली बेसिस पे करते हैं उसके बारे में पूरी 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 इंफॉर्मेशन रखें, बच्चों को भी बताएं, क्योंकि उन लोगों ने भी फ्यूचर में करना है, आप भी कर रहे हैं इस वक्त, और आने वाली नस्लों ने भी करना है, क्योंकि इस पे हमारी पूरी कायनात का सिस्टम है। दुनिया बनती है, हम लोग वो बनाते हैं, जनरेशन बनाते हैं, ठीक है, तो हमें नॉलेज होगा तो हमारी अगली जनरेशन को भी नॉलेज होगा। जब हम ही ये ऐसे ऐसे करके सब कुछ कर लेंगे तो फिर है जी। ये गड़बड़ अच्छा, वाला। ये चीज है कि अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है ना सेक्स की और वो नहीं करता, तो वो कंट्रोल कर रहा है, वो बंदा मुख्तलिफ है उससे जिसको मौका ही नहीं मिला। नहीं नहीं नहीं, नहीं, फर्क है, फर्क। तो एक देखे ना, आप आप कंट्रोल ही, कॉन्शियसली सोच के मेरी बात सुने, अपने आप पे कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करना होता है, और आप एक होता है डिसेंट होता है बंदा, आती नहीं है दिमाग में बात, आपके सामने खूबसूरत औरत बैठी, आप उसको इज्जत कर रहे हैं, वो आदमी होता है, वो मर्द होता है। एक कंट्रोल कर रहा होता है कि नहीं यार मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, ये आदमी नहीं होता, वो रोक रहा है अपने आप, रोकने वाले में, और जो अचानक में नहीं हो रहा ना, वही असली आदमी, वही असली मर्द है कि आपके सामने सब है और आप सुकून में है, अच्छा, क्योंकि मुझे एक सवाल ज़हन में आता है कि जो लोग तो जवान हैं, उनमें तो ये जो इच्छा है, जो ख्वाहिश है कि भाई हमें जो है ना इस पार्टनरशिप, हमें ये सेक्सुअल एनर्जी हमने निकालनी है, फ्रस्ट्रेटेड है, हाँ तो बड़ी ये ख्वाहिश होती है। लेकिन जो लोग समझे 50 अबव हो गए, जिनको इतनी ख्वाहिश नहीं, क्या वो भी बाद में इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं? कोई एनर्जी रहती है उनके अंदर के वो क्रिएटिव चीजों में इस्तेमाल करें? उनके अंदर जवानों से कहीं ज्यादा समझदार और बहुत ही हायर एनर्जी होती है, वो खुलकर और भरपूर कर सकते हैं, वो जवान नहीं कर सकता जो 50 वाला कर सकता है। अच्छा। बच्चों, ये तो मैं खुद भी हैरान हुई थी ये जानकर और पहचान कर कि भाई ऐसा भी होता है, वरना ऐसे ही तस्वर होता है ना कि जवान लड़के लड़कियों को ऐसा, नहीं नहीं नहीं, दे आर सुपर ग्रेट। हम्म।
इसीलिए तो मर्द जो है मोस्टली शादियां इतनी सारी कर लेते हैं बड़ी उम्र में जाकर। औरतों का फिर क्या है, औरतों के पास क्या ये एनर्जी नहीं होती? औरतें जो बाहर की औरतें होती हैं वो फुल अपना एंजॉय करती है अपनी लाइफ को, और जो देसी औरतें होती हैं वो फिर किसी के हत्थे कुछ चढ़ जाता है वो आंटियां बन जाती हैं। हम्म। बच्चे जिनके शौहर बाहर चले जाते हैं वो फिर छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले के इधर उधर के सलाम दुआ उनके साथ हो जाती है। और अगर कोई अच्छी मतलब रिजनेबल औरत है बीच में वो फिर काटती है, अपना टाइम काटती है, या कोई ऐसा फॉर्मूला देखती है कि दोस्तें उसको गाइड कर देती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। करते तो सभी हैं, तो क्योंकि अच्छी बात है कि वो आप उस एनर्जी को वो भी यूज कर सकती है किसी क्रिएटिव वे में। बिल्कुल कर सकती है। हर वैसे कोई देखने में ये नहीं आता कि वैसे मर्द जो है उन्हीं को ही बस ज्यादा होशियारी आई होती है। होशियारी का लफ्ज मुझे वो अंकल होशियार से याद आ है। आप पता है क्या, मैं इन चीजों को इंजॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही, बल्कि मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये ऐसा होता है। अगर आप इसको हंसेंगे या आप इसको इसको शर्माएंगे तो आप इन्फॉर्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप अभी भी शर्मा रहे हैं और आपके मुंह पर बहुत सारी शर्मिंदगी हो रही है। ऐसे हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, पूरा खुल के बोले, क्योंकि ये सच है। सच को आप प्रोमिनेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, नहीं तो रूहानी जी, आप मैं इधर थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ इसलिए करता हूँ करे कि करें। सच हमेशा ना बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता। हर बंदा एक लिहाज से जिस तरह आप बच्चों से बात करेंगे उसका तरीका कुछ और होगा, अगर आप अपने बड़ों से बात करेंगे उसका तरीका कुछ और होगा। अगर आपकी जगह मेरा बेटा खड़ा होगा और मुझसे पूछेगा कि माँ सेक्स का क्या सिस्टम है, तो मैं उसको इसी तरह से जवाब दूंगी जैसे किसी को दिया जाता है। इट डजेंट मैटर टू मी। मैं ये बताने आई हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछ रहा है और अगर मैं सच जानती हूँ और अगर मुझे नॉलेज है तो मैं उसका फ्लेवर ना लेते हुए डिटैच होकर बताऊंगी कि ये यू 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 है। अगर आप अटैच होकर बताएंगे तो ना आपको समझ आएगी ना आप बोल सकेंगे, आपको डर लगेगा। ये डरने वाली बात नहीं है, मैं डिटेच होकर आपको बता रही हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा करती फिर रही हूँ, हाय अल्लाह मुझे ना कोई बुरा समझ ले। मैं नहीं, डिटैच इसमें हूँ, बुरी मुझे वाली कोई तो बात नहीं, लेकिन वो सिर्फ बात होती है कि कौन। सच बात तो यही है, सच बात यही है वहाब कि इसको जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं इस वक्त, क्या हमारे सिस्टम में अलाउ है कि औरत मर्द इस तरह की बात करे? नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं इसलिए कि अवेयरनेस देनी है, प्रॉपर चैनल से बताना है कि नहीं ये एक जेन्युइन मसला है। इस एनर्जीज को आप कहाँ और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और कितनी करनी है और कहाँ करनी है, नहीं बताएंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन जो है उनको इन्फॉर्म नहीं होगा। ये बहुत रानी जी हमारी तो, हम तो इतने ऊपर लेवल स्टेप की मतलब कि एक तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ये चीज है, और दूसरा ये कि उसको किसी और जगह इस्तेमाल करना है। तो जो हाँ। जो बेसिक जो हमारे पाकिस्तान में जो इस पे तो टैबू है, इस पे तो बात ही नहीं होती ना कि मैंने किस तरह ये करना मैंने है। मैंने इस एनर्जी को 12 साल से इस एनर्जी को 12 साल से यूज कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे कभी किसी की ये महसूस नहीं हुआ कि मैं यूं कर लूं तो फलाना कर लूं। अच्छा, मैंने आपका उनके बारे में क्या ख्याल है जो जो नन्स होती हैं क्रिश्चियनिटी में, जो अपना खुदा के लिए अपना जो है वेरी वादा सिंपल। कर लेती हैं कि आज के बाद वो किसी से ताल्लुक नहीं रखेंगी, और हाँ, इसी तरह मर्द हैं वो वादा। मुझे पर्सनली ये बहुत अननेचुरल चीज लगती है कि सारी जिंदगी आप ना करें। नेचुरल नहीं है ये आपका। देखिए जो तो अपनी मर्जी से नन बनती है वो तो खड़ी रहती है, ठीक है, उसका वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल अपने गॉड के ऊपर करती है, उसको याद कर करके उसके साथ जुड़ जुड़ के। आप वो पता भी नहीं चलता वो एनर्जी कब कहाँ किधर गई, पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपने अपने आप को जोड़ दिया। जो फोर्सली नन बनती है वो फिर नन जो है इधर उधर से घूमती घामती इधर, कभी उसके पास चलेगी कभी उसके पास चलेगी, फिर आके नन बन गई, फिर उसके पास चलेगी फिर नन बन गई। लेकिन जो खुद बनती हैं वो अपनी एनर्जी का सही यूटिलाइज गॉड के साथ जोड़ के कर लेती हैं, तो वो होता है।
अब तो अपनी मर्जी से ही बनती हैं सारी औरतें। यूरोप में तो कोई किसी को नहीं धक्का देता कि भाई तू नन बनता है, तूने इधर जाना है, अपनी मर्जी से बनती हैं। वो अपने आप को उस तरह से नहीं ना रोकती, अगर उनको जान निकलना होगा वो निकल जाएंगी। उनको ये पता होता अच्छा। है मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं नन बनूंगी, मुझे ये करना है, मुझे गॉड के साथ रहना है, मैं मतलब वो ख्याली उसमें रहती है कि मुझे इसमें ज्यादा मजा आ रहा है, जो उसको मजा आ रहा है तो ठीक है। और अगर वो फिर मतलब बोरिंग हो रही है तो वो नन का भेस उतारेगी, रख देगी और फिर तो लाइफ का तो बैलेंस की तो वाट लग गई ना। लाइफ बैलेंस होता है कि एक हिस्सा खुदा का, एक हिस्सा आप अपनी जिंदगी का, खेल में अपनी पसंद की चीजें, आप खाना खाते हैं, रिश्तेदारी रखते हैं। तो एक जो इज़्दिवाजी जिंदगी है, पता नहीं अब मैंने सही बोला लफ्ज उर्दू के नहीं, जो पार्टनर लाइफ है, वो आपकी जिंदगी का इंतहाई एक खूबसूरत हिस्सा है। स्वाय बातें करने के नहीं, मैं जिस्मानी ताल्लुक की बात कर रहा हूँ। वो एक एक्सप्रेशन है आपकी जो अंदर की ताकत है। क्योंकि हमारे यहाँ इस पे बात नहीं होती, तो इसको सिर्फ वो फ्रस्ट्रेशन समझते हैं, कहते हैं कि ये जो है ना बच्ची निकल जाए, ओ गई, खत्म ना। इसको यहाँ पे यानी यूरोप में इसको डिस्कस करते हैं, उसको बड़े अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से जज्बाती लेते हो हैं गया कि आपका कैमरा। एक्सप्रेस करते हैं। रोहानी जी आप रुक गई हैं थोड़ा सा, अब नजर हेलो आया अभी सही? आप भी हाँ, आप भी आपका नेट जो है ना जज्बाती हो गया। ना ना, जर्मन नेट तो स्पीड वो स्पीड चलता अच्छा, है, जर्मन नेट नहीं कभी रुकता। इधर से हुआ है पहले। क्या आप चीज? शो देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा किधर से खराबी है। ठीक है, देख लेते हैं, शो हाँ देख लेंगे हाँ। किसका हुआ है। तो आपका लास्ट क्या बात थी, वो सुनाई नहीं दी थी। जी क्या बात क्या थी, मैं कह रहा था, भूल ही गया क्या अभी आप बात। बोल रहे थे कि पता नहीं शादी करके पता नहीं क्या वो सारे आवाज ही वो हो गई थी। हाँ, मैं कह रहा था कि इंसान की जिंदगी बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसमें अगर वो सिर्फ काम उसका एक हिस्सा है, वो उसको जो गिफ्ट मिले हैं वो काम के थ्रू, बिजनेस के थ्रू लोगों को देता है वो गिफ्ट, ठीक है, जहां से भी वो आए। दूसरा ये कि अपनी सेहत का, उसका एक है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करनी, खाना अच्छा खाना है। तीसरा उसका रिश्ता, रिश्ता जो है पार्टनर के साथ, सिर्फ वो बातचीत का रिश्ता नहीं होता, वो रिश्ता इंटीमेट रिश्ता होता है, जिस्मानी रिश्ता होता है। मैं बात कर रहा पाकिस्तान में, क्योंकि इस पे बात नहीं होती, तो इसको सिर्फ एक, वो कहते हैं जर्मन में स्नेलशुस, के सेक्सुअल को, जो इंटरकोर्स है उसको इस तरह समझा जाता है जैसे कि ये बस ये किया और ये खत्म और ये निकालना है, वो खत्म हो गया बस, हमारी किसी तरह ना खत्म हो जाए, बस जान छूट जाए, वो वाला करते हैं। बल्कि इधर जो है इसको थोड़ा आर्ट की तरह लेते हैं। इसको कहते हैं कि नहीं, मैं किस तरह इस एनर्जी को एक्सप्रेस करूं अपने पार्टनर से, मैं उससे बात करूं, तो सिर्फ 1 घंटे तक मैं उससे प्यार की बात करूं, फ्लर्ट करूं, उसको किस तरह आपको अट्रैक्ट पता करूं है, जिस तरह उसको पसंद है। आपको पता है ये नॉलेज कहाँ से आया, ये ये नहीं। इंट्रोडक्शन किसने किया है, ये योग से आया है। ये है गुड टू सी यू। ओके, किसको कहा जा रहा है। गुड टू सी यू टू गुलाम जैनब। अच्छा, तो ये आर्ट आया है कामा सूत्रा, यानी एक बहुत बड़ा मंदिर है हिंदुस्तान में, जहां पे इसको बहुत बहुत बड़ा मंदिर है, जिसके बाहर पूरी तस्वीरें बनाई गई हैं कि हाउ टू डू इट। ठीक है, कैसे आपने मर्द ने औरत के साथ इंटरेस्ट लेना है और मर्द ने औरत ने मर्द के साथ करना, मतलब दोनों को। थैंक यू। थैंक यू, नहीं तो हमारी लड़ाई हो जाती है अभी, लड़ाई हो जाती है कहते हैं भाई। नहीं नहीं इनको कहा, नहीं इनको कहा। ये हमारा तय है, जब कोई हमें जो कोई थैंक यू बोले वो दोनों को बोले, वरना फिर हम दोनों की लड़ाई हो सही जाती है बात ना। है, आईना फिर हमने ऑनलाइन नहीं आना थी, ठीक है ठीक है। शी इज सो क्यूट। ओहो, हेलो ब्यूटीफुल पीपल। शुक्र है इमरान शुरू भाई आ में गए। ब्यूटीफुल पीपल कर दिया, इनको अभी तक वरना वो सांस जो आपने चलाया था ना इनके कंधे में घुसा है, वो आए नहीं आज ऑनलाइन। इमरान बागी उन्होंने दौड़ लगाई कि ओहो बड़ी खतरनाक पार्टी है भाई, इसके नजदीक भी नहीं जाना। रूहानी जी,
आप बात जो है ना आखिरी उस पे पॉइंट पे लाए। मेरे ख्याल में 20 मिनट से आज 35 मिनट हो गए, तो आखिरी बात करें को मजे की जो आप कर रही थी। ठीक थैंक है यू जी। सो मच, थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू टू। बात ये है कि आप कहते हैं कि रिश्ता बहुत कीमती है, औरत मर्द का इस दुनिया में रिश्ता ही कीमती है, और इसके बगैर ये दुनिया नामुकम्मल है। औरत है तो मर्द है, मर्द है तो औरत है, और दरख्त भी ऐसे बने हुए हैं, फूलों में भी औरत मर्द है, दरख्तों में भी औरत मर्द है, और हर चीज में औरत मर्द है। तो ये पूरी कायनात ही औरत मर्द है, ठीक है। एनर्जीज, टू एनर्जीज हैं, ठीक है। यिंग यांग कह रहे थे ना आप, मुझे तो जी प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता सही से, तो मैं शिव शक्ति कहती हूँ। तो ये जो आपका पार्ट है इधर वाला, लेफ्ट फीमेल है और राइट, आपका भी और मेरा दोनों का, जी। हम दोनों में दो एनर्जीज हैं, मेल फीमेल की, ममतामयी और ताकत वाला, ठीक है। इन दोनों को जुड़ना ही है, तो फिर क्रिएट होता है। जब ऐसा मिलते हैं, पूरा घूम के जब ये मिलते हैं तो क्रिएशन होती है। जब हमारी सांसें कंप्लीटली बराबर से जाती हैं, चाहे वो फिजिकली ऑपोजिट मेल फीमेल हो, और इस कायनात की सबसे हसीन चीज जो है रिश्ता औरत मर्द का है। और अगर उनमें सच्ची मोहब्बत है, सच्चा प्यार है, तो फिर बहुत खूबसूरत एक डेवलपमेंट होती है। और हमारे यहाँ जरा कम कम होती है, दूसरे इलाकों में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो नॉलेज लेकर ही चलते हैं और नॉलेज लेकर ही सेक्स करते हैं। और जैसे कि वो कामा सूत्रा, आप किताब बांट दें, यहाँ पे दिखा दें, कामा सूत्रा पढ़ी है आपने? पढ़ने वाला तो नहीं, मैंने तस्वीरें देखी हैं उसकी। दस पढ़े इसको, ताकि आपको आर्ट आए। आर्ट आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि इस इसका बहुत इसको तांत्रा में यूज किया जाता है। सेक्स को तांत्रा में यूज किया जाता है। तांत्रिक क्या चीज है? तांत्रा बहुत ही, इस कायनात का सबसे बड़ा इल्म है तांत्रा। इस कायनात का सबसे बड़ा इल्म है तांत्रा। अच्छा। हाँ, वो उसके लिए आपको जीरक से कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं उसके ऊपर, मुझे काफी हद तक पता है, बट मेरे हिसाब से वो बहुत आगे है तांत्रा में, ठीक है। मैं अच्छा, ये क्योंकि कल मैं वो रेहान भाई को सुन रहा था, वो कहते हैं कि तांत्राम जो है सिर्फ सेक्सुअल नहीं है। नहीं, मैंने ये कहा है, लफ्ज ये बोला है कि इस कायनात का, दुनिया का नहीं कहा मैंने, इस जी जी। कायनात का सबसे बड़ा इल्म है। जिस मर्द, मुख्तसरन जरा बताएं ना, आपने मुझे क्यूरियस कर दिया, मैं क्योंकि एंडिंग पे आ रहा था। अच्छा तो चले, मुझे जरा अब क्लिफ हैंगर जो होता है ना, एक कुछ मूवीज होती हैं जिसकी वो एंड पे छोड़ देती है कि अगली बार जरूर देखना। तांत्रा में मैं छोटा सा बताती हूँ, क्योंकि आपका टाइम भी वो है, लिमिटेड है। तांत्रा जो योग, पूरी कायनात का योग उसके अंदर है, और उसी के अंदर सेक्स को एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू डू इट, कैसे करते हैं, और कैसा आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे को रिझाना है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो मर्द जानते हैं और जो औरतें नहीं जानती, तो मर्द उस औरतों को छोड़कर आगे चले जाते हैं। तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव तैयार हुई औरतों के ऊपर, जो ज्यादा ऐसे करके घूमती घामती हैं या ऐसा कोई एक्शन देती हैं जिसकी तरफ वो माइल होता है, ये तांत्रा है। जब वो सिर्फ आंखों की अदायगी करती है या बात करती है, तो ये तांत्रा है, ठीक है। हाउ टू कैप्चर द मैन। मुझे आपकी अदाएं देख के ना मुझे तारिक जमील साहब याद आ गए। तारिक जमील साहब भी कहते हैं कि जो जन्नत की हूर होगी उसकी पता नहीं 70,000 अदाएं होंगी, जब वो चलेगी तो ऐसा नखरा लेके चलेगी कि हर अदा के अंदर एक नया नखरा होगा। तो वो बड़े मजे तरीके से बताते हैं कि सारे सुनने वाले ना बस सुनते रह जाते, कहते हैं मैंने इस बंदे को वो सुनना। कहते हैं खुदकुशी करो और मरो और हूर के पास जाओ, है ना। नहीं नहीं, वो नहीं कहते खुदकुशी वाला, वो कहते हैं बस जन्नत लेनी है। वो कहते नहीं है, लेकिन वो ये तो बतहूर का लालच तो देते हैं ना। हाँ, वो लालच के थ्रू ही तो लोग फिर यार इस जमीन पे बनाओ ना हूर, ले वहां जिसम ही नहीं होगा तो हूर लेके नहीं कैसे वाली हूरें अब
सुने तो, बॉडी नहीं होगी तो हूर लेके क्या अचार डालना है, उसका क्या करना है? ये भी बात है। हाँ, तो यहीं पे हूरें इकट्ठी करें ना आप। अल्लाह ताला ने आपको ब्रेन दिया है, नॉलेज दिया है, सारी किताबें आपके पास मौजूद है, आप रोमांटिक हो जाओ ना। रोमांटिक नहीं होंगे ना तो आपको सेक्स कभी भी नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ सेक्स करते हैं तो यू नो लाइक जैसे रेप नहीं कर देते लोग, हाँ, जस्ट लाइक दैट। तो यही मैं अगर कह आप रहा हूँ ना कि लोग जो है जो उसका प्री प्रोसेस है, आपने बात कितने खूबसूरत तरीके से करनी है, आप उस एनर्जी को निकाल के किसी अच्छी जगह लेके जाना, या मैं आपसे एक सवाल वे कर ऑफ एक्सप्रेशन है ना, मुख्तलिफ मैं लोगों के आपसे मुख्तलिफ होते हैं। मैं आपसे एक सवाल करी, अच्छा, आप जा रहे हैं रेहान साहब को इंटरव्यू देने के लिए? रेहान साहब को इंटरव्यू देने के लिए? हाँ, उन्होंने कहा ना इंटरव्यू लूंगा मैं, जब मेरे मैटर पे बात करने के लिए वो ढूंढ रहे हैं किसी को। मैंने तो उनको कहा था, बिल्कुल, मैंने कहा आपको, और मैं भी आऊंगा, मैं अपनी बात करूंगा, तो मैंने कहा शायद इसीलिए मैंने आज शेयर किया कि शायद वो भी आ जाए तो गप लगा लेते। तो आप उनको वो लिंक भेजते तो आते ना वो। पब्लिकली मैंने भेजा हुआ है, उन्होंने शेयर भी कर दिए। कि ना कहाँ शेयर कर वो दिया? देख भी रहे होंगे, रेहान साहब आप क्यों नहीं आते हैं? या अल्लाह। नहीं, क्या पता वो मेरी तरह खाना बना रहे हो रूहानी जी। खाना मेरा आज आप कहती हैं जला दूं, भूख लगी है भूल जाऊं, सब कुछ छोड़ के मैं आ जाऊं, वो बड़ा मुश्किल है। कमेंट्स में मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ होता हूँ, मैं सुन रहा होता हूँ, मेरे पास हेडफोन लगा होता है इस तरह, ठीक है, मैं जिधर घूम रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ आपकी हंसी। और आज आपने मजे की बात की, पता नहीं आपने क्या क्या, आपने कहा हाँ मुझे पता है तुम हंस रहे हो, और मैं वाकई हंस रहा था। ये क्या, इनको किस तरह पता लगा? ये क्या उन्होंने शेयर भी कर दिया है? तो वो उनको बुलाए ना, कैसे बुलाएं? आवाज दे। नहीं, आप ही को गाना गा के बुलाएं। दीदी आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चल, है जी, है, क्या आप था लोग। गाना? सिंगर तो आप हैं जी रूहानी जी। आम, रेहान साहब प्लीज आइए ना, अगर आप देख रहे हैं तो फिर वहां पे भी बात करनी पड़ी तो फिर करेंगे। मुझे पहले समझ ही नहीं आया ना, मैंने कोई आंसर ही नहीं दिया, मैंने कि क्या है ये, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ये क्या, आई डोंट ऐसा इकबाल, अंडरस्टैंड। टॉपिक जो है वो कुछ भी नहीं है। टॉपिक ये था कि गपशप है, क्वेश्चन आंसर है, 20 मिनट का सेशन था। अब यकीनन रूहानी जो है वो उनके साथ गपशप करने में मजा आता है, तो 20 मिनट का सेशन जो है वो 42 मिनट तो 32 सेकंड पे चला गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक बारी फिर इस तरह का शॉर्ट से मारेंगे। द ब्रॉडकास्ट इज गॉन 18 प्लस बट डिडंट मेंशन। सॉरी हमाद भाई, अगर आप 18 प्लस नहीं हैं तो आप ना देखें। क्या देखना है, क्या कह रहे हैं 18? कि डिस्कशन 18 प्लस चली गई है। इसमें कोई 18 प्लस वाली उस तरह की आपको तो पहले ही नॉलेज मिलना चाहिए ताकि आप पूरी तरह से जानकारी हासिल करें आसमान और जमीन और इन आदमी और औरत और सारे रिश्तों को आप संभालने, आप पे सारा कुछ डिपेंड करता है ना, पूरी दुनिया डिपेंड करती है, फ्यूचर हो आप हमारा। तो ऑफ कोर्स यू शुड हेयर दैट एंड अंडरस्टैंड। ये अंडरस्टैंड नहीं होगा ना, बहुत मुश्किल है ये अंडरस्टैंड करना बहुत इस पे मुश्किल तो कोई बहादुर बंदा हो, मैं तो नहीं रखूंगा, आप रखें, इस पे बात किया करें, आप बताना शुरू करें कि क्यों ये चीज जरूरी है है। समझना तो इस टॉपिक को। आप क्यों बहादुर नहीं है? यू आर द नहीं, मैन। मैं मेरा देखें, मैं रूहानी जी मेरे पास 100 आइडिया चल रहे होते हैं और टाइम बड़ा कम होता है, मैं हर चीज पे बात नहीं कर सकता। मेरा मैं बड़ा दिल करता है कि मैं रावलपिंडी वाले टॉपिक पे बात करूं, मैं नहीं कर पाता टाइम की वजह से। मेरा तो ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं कहता हूं कि कोई बात करे इसके ऊपर। मुझे एक और टॉपिक है जो वुमेन एम्पावरमेंट का है, जो लोगों को, औरतों को हरास करते हैं लोग, आज मैं बात कर रहा था इसी के ऊपर। तो मैं कहता हूँ उर्दू के ऊपर कोई बंदा हो जो औरतों को बुलाए और इसके ऊपर बात करना शुरू करें कि वो वर्क प्लेस पे या बाजार में जाएं किस तरह, तो लोगों की जो बद नजरें हैं जो और जो उनको तंग करते हैं उसके ऊपर भी बात कीजिए। काफी टॉपिक्स हैं इस तरह के जिन नहीं पे बात करनी चाहिए। हाँ? If it is gossip session, what's the point to come live?
So other can get informative session. If it is gup-sup session, what's the point to come alive? Exactly, that's true too. That's true too. नहीं, हम लोग एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं, ये इन्फॉर्म, मैं तो खास तौर पे ये करना चाह रही हूँ कि ये सबको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन दैट्स आल्सो ट्रू कि किसी पॉइंट पे बात वाकई नहीं हो सकी, और जो मैं कहना चाह रही थी वो पूरी तरह से पहुंच भी नहीं सका. दैट्स ट्रू, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. Faiza, I don't like always actually that I have to talk on a specific topic, because sometimes it is just fun. I like it podcasting. I've been listening to podcasts. If you are online watching different podcasts from Joe Rogan's or Dr. Jordan Peterson or different kind of podcasts, they are always talking naturally on different topics. Why should we decide a point? It's not a class happening. It's not a school where we are giving a lecture or a sermon, So there is the natural way of discovering different things, whatever you decide to. So रूहानी जी हैं, वो एक चीज नहीं है, वो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज हैं, मुख्तलिफ उनकी नॉलेज के तरीके हैं. तो लोग भी एक किताब की तरह होते हैं, लोगों को भी डिस्कवर करें, उनको देखें. जरूरी नहीं है कि आप उनसे एक टॉपिक के ऊपर बात करें. इंतहाई बोरिंग चीज है. मुझे तो मैंने ये वाला काम किया, मैं शबा के साथ कर रहा हूँ, और हमने टॉपिक रखना शुरू किया. हुआ ये कि लास्ट टाइम जो टॉपिक था वो रेसिज्म का, तो हुआ ये कि वो स्ट्रक्चर हमने लिया, स्ट्रक्चर पे बात करना शुरू की, और वो इंतहाई रिजिड हो गया. उसमें मजा ही नहीं रहा, ना मेरा दिल कर रहा था. तो मुझे यही था, मैंने कहा अगले पॉइंट पे जाना है, अगला यूं करना है, मैं किस तरह अपनी बात को बेहतर करूं. और ना ही उसको मजा आया और ना ही देखने वालों को मजा आया. क्या फायदा ऐसी चीज का? तो नेचुरल तरीके से एक्चुअली एक ही पॉइंट, एक सेशन में एक पॉइंट होना चाहिए कि आप किस पॉइंट पे बात करना चाह रहे हैं. आप एक्सप्लेन, आप अपना वक्त या दूसरों का वक्त तो नहीं जाया करेंगे ना ऑनलाइन. तो अगर आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो पूरी तरह से फिर वो इंफॉर्मेशन जानी ही चाहिए प्रॉपर से, क्योंकि गपशप तो ठीक है, वो तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं अगर गपशप करनी है, मगर हम अगर ऑनलाइन हैं तो लोग जो सुन रहे हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रॉपर चैनल से मिलनी ही चाहिए. मुझे लगता है कि ये ट्रू कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं. और मेरा जो काम है, मेरा योग का काम है, और योग में आपको तमाम दुनिया का नॉलेज होना चाहिए, और जिसमें सेक्स भी है, आपकी फैमिली भी है, आसमान भी है, जमीन भी है, हवा भी है, पत्ते भी हैं, फूल भी है, समंदर भी है. एवरीथिंग इंक्लूड होता है योग में. तो आप जिस पे भी बात करेंगे, मैं उस फूल की तरह, उस हवा की तरह, उस समंदर की तरह, और मियाँ बीवी के रिलेशन के ऊपर, सेक्स के ऊपर, हर तरीके पर डिटैच होकर मैं उसके ऊपर बात करूंगी जो मेरे इल्म में होगा. और जो मेरे इल्म में नहीं होगा तो मैं उस पर बात नहीं करूंगी. जी. तो अगर आपने इन टॉपिक्स पे बात करनी है फायजा, तो आप रूहानी बानों का जो एक मैं एडवर्टाइज कर देता हूँ, इनका हर 10 बजे जो है क्लास होती है, आप इनकी क्लास में जाएं, इनसे सवाल करें, ठीक है. तो इस जगह जो गपशप होगी, जाहिर बात है, वो आप अगर टाइटल देख लें, क्वेश्चन आंसर, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है. मैंने स्टार्ट इसलिए किया था कि मेरे फेसबुक में, मैसेंजर में इतने सवाल आते हैं, इतने लोग लिखते हैं, और मैं नहीं हर एक को जवाब दे पाता, और फिर नाराज हो जाते, कहते हैं नखरा आगे के बाद जर्मनी में बैठा हुआ है, हमें मुंह नहीं लगाता. तो मैं कहता हूँ कि भाई इधर आ जाओ, आपका कोई अच्छा सवाल है, जिस तरह काफी लोग पूछते हैं, जिस तरह मैंने इंग्लिश इंप्रूव करनी है, या मैंने नौकरी किस तरह ढूंढनी है, या मैंने स्किल किस तरह बनानी है फ्रीलांसिंग की. तो अगर आप इधर आके पूछ लेंगे तो आपका ये भजेगा, कोई और सुन रहा होगा तो उसे भी पता लग जाएगा. आप मुझे ये बताएं कि क्या जो इतनी बातें हम लोगों ने की, क्या किसी को समझ नहीं आई? पता नहीं, ये तो अब लोगों से पूछे भाई, जो देख रहे थे, इनको ये समझ आई कि बात नहीं आई. नहीं, वो असल में थोड़ा मेरा मकसद रूहानी जी एक मेरा मकसद यहाँ पे किसी को बातें समझाना नहीं था. सीरियसली मेरा मकसद जो था, आपसे बात करना और चंद एक आइडिया सामने लेकर आना जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, ठीक है. तो जिसका दिल करता है, रूहानी जी इज अवेलेबल. अगर आप उस पर बात करना चाहते हैं, उनका इंटरव्यू कर लें, उनसे उस टॉपिक पे बात कर लें आप, ठीक है. आपसे ही बात करना, मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना. भाई क्या हो गया?
ये हर एक से थोड़ी ना मैं बात करती फिर हूँ, किसी के पास क्वेश्चन नहीं होते, किसी के पास कोई माइंड में खुलबली नहीं होती। माइंड में खुलबली होना बहुत जरूरी है। हर बंदा आके मुझसे क्यों बात करेगा और मैं क्यों आंसर करूंगी? मुझे तो नॉलेज देने की बहुत बड़ा कीड़ा है, समझ लें आप, समझे ना, मेरा तो रानी रिसर्च जी, मुझे नॉलेज वाले सेशन ना इंतहाई बोर लगने लग गए हैं। हर बंदा जो है ना वो टोटली। 1 घंटे का वो इतना बड़ा सेशन रख लेता है कि जिस तरह हर एक के पास इतना टाइम है कि वो उसका सेशन अटेंड करे। तो मैं जो कहता हूँ कि जिस तरह ये बाहर के लोग करते हैं, उनका एक आपका सेशन भी होता है, इसी तरह उनकी खास से गुफ्तगू भी क्या होती कहते हैं कॉम्पैक्ट वीडियोस होती हैं। है। जिस तरह अब आप वो मैं विम होफ का बात कर रहा था। मैं विम होफ जो जो यहाँ पे बंदा है, उसका ब्रीदिंग का मेथड है, उस पे आपको बड़ी लंबी लंबी उसकी डिस्कशन मिलेंगी, वो तरीका भी बताता है, उस पर डॉक्यूमेंट्री भी मिलती है जो जो लोग उसके साथ गए हैं, वहां आप लेकिन उसकी समझ आपको छोटी वीडियो भी मिलती है। वहां आप समझ नहीं रहे। अमेरिकन अगर कोई भी बात करेगा या गोरा करेगा, काला करेगा, ये सब लोग जाके उसको बड़े गौर से सुनेंगे, उसकी इज्जत भी करेंगे। देसी जब ये बात करेगा ना, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा कि भाई ये तो हमारा तो 18 साल के नीचे ऊपर चला गया, फलाना चला गया, टिकाना चला गया। तो वो ये कैसे मतलब एक्सेप्ट कैसे करेंगे कि हमारे यहाँ भी कोई पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, हमारे यहाँ भी कोई इतने जीनियस दिमाग भी हो सकते हैं। why don't they understand? दिस इज द मेन कॉज कि हमारी जो नस्ल या जो भी प्रॉब्लम चलता है वो इसीलिए कि गोरों को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ वो तो करते हैं जी, वो तो बड़े लोग हैं, हम नहीं है बड़े लोग, या हम हो नहीं सकते। कोई तो खराब ढूंढे ना, कोई बंदा ऐसा ढूंढे जो इस पे खराब बात है, करना चाहता है। पूरा खराब है हमारा। तो जो कोई सुन रहे हैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता है आपसे, तो आप लाइव आएं, उनके साथ बात करें, गपशप लगाएं। काफी लोग हैं जिनका इंटरेस्ट होगा इस चीज के अंदर। दिस इज द बेस्ट वे टू डिस्कस सच अ टॉपिक इन अ लाइटर वे, आई थिंक एज वेल। हाँ, कोई मेरी एक आज तक जितनी अच्छी डिस्कशन हुई है, मैं इंटरव्यू लोगों के लेता हूँ, वो मैं नेचुरल तरीके से लेता हूँ, मुझे इसमें मजा भी आता है, क्योंकि मैं इससे पैसा नहीं कमा रहा, ना मेरा कोई कोर्स है, ना मेरी कोई क्लास है, ना मेरा कोई बिजनेस चलता है इसके ऊपर। अब मेरा एक किस्म का मेहनत होती है, अपना टाइम मैंने जाना था, ठीक है, 20 मिनट के बजाय अभी 1 घंटा होने वाला है, तो मैं क्यों यहाँ पे रहूं? ठीक है, मुझे तो कोई नहीं पैसे मिल रहे ना इसके, ना कुछ कोई फायदा इसका उस तरह से, सिवाय इसके कि गपशप लगाऊं तो मजा है। तो मुझे नेचुरली इस चीज में मजा आता है कि किसी से बगैर स्ट्रक्चर के बात स्टार्ट की जाए, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो फूल निकले ना, मुख्तलिफ किस्म के, वो आपके सामने रख दिए जाए। फिर आपका दिल करे वो वाला ले लें, आपका दिल नहीं करता तो उसे 18+ कह के वो ये गंदी बात है साइड पे कर दें, नहीं नहीं लेना तो ना सही। तो ये गंदी बात मतलब लेके ये करेगा नहीं आइंदा पूरी लाइफ। अच्छा ये जी, गंदी बात नहीं रानी करेगा। जी, फिर मुझे इजाजत है। बहुत मुझे बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। रोहानी मैम, डोंट टेक इट ऑन द दिल, आई वाज किडिंग। नहीं नहीं, मैं यार, बेटा मुझे मैं इनका मजाक जोक जोक नहीं लगा, क्योंकि इनकी पिक्चर देखे ना, इनकी इतनी मासूम शक्ल है, मैं कहा हो सकता है ये कोई 13-14 साल के बच्चे हूँ, तो मैं कहा ये ना हो दिल पे ले गई हूँ, लेकिन खैर। हम लोग तो बस बात कर रहे हैं ताकि जो अमेरिकन करते हैं इतने ओपन, इसीलिए उनकी कंट्रियां बहुत आगे चली जाती हैं और लोग आगे चले जाते हैं, क्योंकि वो इन चीजों को माइनर माइनर में है, आपके रूटीन में, खाने में है, पीने में है, उठने में, बैठने में, रूटीन में है ये लाइफ। तो पूरा पाकिस्तान भी कर रहा है, हिंदुस्तान भी कर रहा है, बांग्लादेश भी कर रहा है और अमेरिका भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। तो सारी अगर हम भाई, डिस्कस करते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारे मुंह पे सिर्फ क्यों लगनी चाहिए? हमें अवेयर होना चाहिए, सारी चीजें मजे मजे में गपशप भी हो जाती है और थोड़ा नॉलेज भी बढ़ जाता है। तो ये है सारा चक्कर। देखिए जी, अब 10 मिनट जो है ना सिर्फ इस एक्सप्लेन करने में लग गए कि क्यों हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो अगली बार अगर कोई अच्छा सा सवाल आप पूछ लें तो उसका अच्छा सा आपको जवाब भी मिल जाएगा, हाँ, बजाय इसके कि हम ये डिफाइन करने लग जाएं ये हमने अच्छा किया, बुरा किया, तो मैं अच्छा आइए, किया। अब मुझे तो पता चल गया कि ऐसा होगा, तो मैं तो अब रेडी हो गई हूँ। मैं मेंटली रेडी हो गई हूँ। लेकिन वो अपने है ना हमारे भाव, सही है। अपने, तो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना कि हम ऐसा कर रहे हैं। अपनों को नहीं बताएंगे तो किसको ये बताएंगे? फायजा को मैंने वैसे ये कहा भी था, जो फायजा है यहाँ पे, कि ये जो है बड़ा ट्रैवल करती हैं, इनकी अगर आप तस्वीरें देखें तो पता नहीं स्कर्दू गिलगित और बड़ी खूबसूरत जगह पर होकर आई हैं, और हैं? ये कभी इंटरव्यू में हमारे साथ आए, को गपशप लगाएं,
पर ये आप थोड़ी शाय हैं। आप सेक्स की बात कर रही हैं, ये तो ऑनलाइन आके बात नहीं करती हैं। थोड़ा सा आप पहले इनको तो कन्विंस करें कि ऑनलाइन आके जरा इंटरव्यू तो दें, गप लगाएं, बताएं कि पाकिस्तान की खूबसूरत इलाके किस तरह के हैं, वहां पे गई, इन्होंने क्या देखा, किस तरह किया। दूसरे मैटर पे बात कर लें। हम लोग जरूरी तो हमने पैसा थोड़ी पकड़े हुए सेक्स के ऊपर बात करने के। जो वो तो जाहिर सी बात है, दुनिया में इतने टॉपिक हैं, किसी पे भी बात कर सकते हैं। तो प्लीज वेलकम, आए आप वहां साहब के शो में और हमें। अब मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, लिंक पे क्लिक करते तो आ जाते हैं जी। कमेंट से बातें कर रहे हैं सारे लोग। आपने शेयर किया, वो क्यों नहीं आए? उन्होंने कोई हेलो भी नहीं किया। उनकी मर्जी, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते इस टॉपिक पे, लगता है शर्माते हैं वो भी। हाँ सच्ची बात है, शर्माते हैं। Keep doing great job and your viewers are great and supportive too। जी शारिक भाई, ये बात तो है, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट्स के थ्रू हमें इंगेज करते हैं। अच्छे, मुझे अच्छा लगता है कि जो ना कमेंट्स में आता है, सलाम दुआ कर जाता है, तो कि भाई अपना पॉइंट भी बता जाता है ना, है ना। हर बंदा नहीं आ सकता लाइव में, ये तो मैंने भी देखा। रूहानी जी जो कहती रहती हैं लाइव आ जाओ, तो मैं नहीं आ सकता किसी जगह, कभी बाथरूम में होता हूँ, कभी कैमरा, किचन में होता हूँ। नहीं आपकी बात तो खैर अलग है, लेकिन दूसरों को जब मैं बुलाती हूँ तो लोगों को डर लगता है कैमरे के सामने आते हुए। क्यों? नहीं क्या हो, बागड़ बिल्ला ने निकला है फोन। उनको ये डर लगता है आप पता नहीं किस टॉपिक पे बात कर लेंगे। कौन? आपको? नहीं, आपको दूसरे तो नहीं 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 नहीं, वहां तो मैं बहुत ही डिफरेंट अंदाज में बताती वानी हूँ। जी, ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, और ये अब नहीं, कभी ये किसी और बार बताएं, या कोई बच्चा सुन रहा है इनसे कोई इंटरव्यू करके पूछें। ये इनका इतना एक्सपीरियंस है स्टेज पे जाने का, ये स्टेज पे गाने गाती रही हैं, स्टेज पे एक्टिंग करती रही हैं, ड्रामे करती रही हैं, वो इनका इतना कॉन्फिडेंस है कि ये किस तरह अपना कैमरे का खौफ खत्म किया है इन्होंने। ये कोई इनसे आके जरा तफसील में बात करें, इनसे पूछे, ये इनका जो तजर्बा फंसा हुआ है ना, बाहर किसी को पता नहीं लग रहा, हमारे पास आए, हमें भी जरा समझने को मिले ना ये वाली बात। मैं तो कहती हूँ सीधा रेहान अल्लाह वाले के पास जाए सब लोग। वो जो बता सकते हैं सबके खौफ, पता नहीं किस किस को खड़ा कर दिया उन्होंने फेक फेसबुक पे कि वो आके इंटरव्यू देखो। रूहानी जी मीन बाय मसाल सल देख रहा हूँ। हाँ जी, आपको मुसलसल देखते रहते हैं, आपके बड़े पुराने फैन हैं। नहीं फैन नहीं है, मेरे स्टूडेंट है वो। अच्छा, स्टूडेंट भी हैं। नहीं, आपके फैन भी तो होंगे ना, इतना अरसा अगर आप। बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, और मुसलसल वो मेरा कोई भी शो नहीं छोड़ते। वो मेरे से निकला हुआ कोई नॉलेज छोड़ना ही नहीं चाहते। और आई एम वेरी, अंदर से मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई ऐसे लोग हैं जो पहचानते हैं, यू नो। क्या बात है, क्या बात करनी है? नहीं, अब तो शाहजी बात सारी खत्म हो गई है, अब तो बस बस लड़ाई, घरों को जा रहे हैं। सारी तो लड़ाई हो। अगली बार अब गपशप लावांगे थोड़े। मेरी और वहाब की भी होते होते बची है, क्योंकि फिर वो बीच बीच में किसी ने कह दिया था। किसकी वजह से हो रही थी लड़ाई, होने लगी थी ये थी जनाब, जनाब उन्होंने बचा दिया। उन्होंने कहा बहुत आमिना सुहेल ही थी ना कि नहीं? नहीं, वो नहीं, जिनको आपने नहीं गुलाम देखी। जैनब थी। हाँ हाँ हाँ, ये गुड टू सी यू। कंफ्यूजिंग कमेंट था, किसको गुड टू सी यू बोला ना। ठीक है, जाहिर है आपके पास तो आपके लोग होंगे ना, तो सही गुड बात, टू सही यू, बात। यू नो। जी जी, जी जी। ये तो मशहूर करना है हम लोगों ने, जी जी। ये उनका ट्रेडमार्क बन गया वैसे, जी जी। बड़े अच्छे बंदे हैं यार वो। हाँ 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 हाँ, he's good, he's good। अच्छा जी, शुक्रिया रूहानी जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कॉलिंग मी। अगली बार फिर मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, ठीक है? तब तक के लिए सबको सलामालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और क्या कहती हैं आप? नमस्ते ते खा पी के मस्ते। नहीं, वो किमची, वो जो एंड में वो दूसरा होता, केम छो? किमचो। केम छो? केड़ा हाल है? केड़ो हाल है ते गुटन आबन ते गुटन नाख्त।